नमस्कार। सहारनपुर ताजा समाचार में आपका स्वागत है। खबरों में बने रहिए। गांव सड़क दूधली की बदहाल बिजली व्यवस्था के खिलाफ दिल्ली रोड स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय का ग्रामीणों ने किया घेराव। आपको बता दें, सोमवार शाम 4 बजे सड़क दूधली के रहने वाले ग्रामीण दिल्ली रोड स्थित विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता के कार्यालय पर पहुंचे और कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना था कि गांव में बिजली कटौती बहुत हो रही है, जिसकी शिकायत वह विद्युत विभाग में कई बार कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने गांव में जर्जर तारों को बदले जाने, नए ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग की। इस दौरान मुख्य अभियंता से मुलाकात कर संबंधित ज्ञापन भी प्रेषित किया गया। मुख्य अभियंता ने बताया कि ग्रामीणों की सभी समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। हमारा गांव है सड़क दूधली। सड़क दूधली में पिछले 40 साल से इंडस्ट्री फीडर से लाइट आती थी। अब विद्युत विभाग ने जबरदस्ती पीएससी बल के दम पे आधे गांव की लाइट कटवा दी और हमें ट्रांसपोर्ट नगर से जोड़ दिया। आज हमारा मिलने का मकसद यही था चीफ साहब से। चीफ साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हमें ट्रांसपोर्ट नगर से जोड़ा गया और जितनी ट्रांसपोर्ट नगर को लाइट मिलेगी बराबर इतनी ही हम मिलेगी। तो उनके आश्वासन पे हम सहमत है। इसके अलावा चीफ साहब ने हमें कहा कि पूरे गांव की हम वायर बदलवाएंगे, प्राथमिकता के आधार पर एबीसी वायर बदलवाएंगे। 10 दिन का टाइम दिया गया। अगर 10 दिन के बाद चीफ साहब ने जो हमारी मांगे हुई है ना मानिए तो 10 दिन बाद पूरा का पूरा गांव आके ही से बैठेगा जी धरने पर। शांतिपूर्वक धरना होगा। ऑनलाइन ट्रेडिंग एवं मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में की जा रही कार्रवाई के संबंध में एसपी सिटी ने दी जानकारी। आपको बता दें, ऑनलाइन ट्रेडिंग एवं मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित की तहरीर के आधार पर 26 जुलाई 2025 को थाना कुतुबशेर में 3 लोगों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत हुआ था। संबंधित मामले में की जा रही जांच एवं अग्रिम कार्रवाई को लेकर एसपी सिटी व्योम बिंदल ने सोमवार शाम 5 बजे पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से जानकारी दी है। इस विषय में अवगत कराना है कि थाना कुतुबशेर पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें वादी गौरव सचदेवा द्वारा 3 लोग अमित कश्यप, मुकुल त्यागी और शिप्रा कश्यप के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि यह लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर इन्होंने अपनी वेबसाइट बना रखी है और उसमें ये लोगों से पैसे ठगते हैं कि आपको ट्रेडिंग करवाई जाएगी और कुछ लोगों को ट्रेडिंग सिखाई जाएगी। और इस तरह से इन लोगों से करीब जो अभी तक इन्होंने बताया है, इनका जो आरोप है कि 5 लाख रुपए इनसे लिए गए। कितने लोगों के खिलाफ ये जैसे मैंने आपको बताया, इन 3 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा है। सर ये अब इसमें जो वादी है उनका ये आरोप है कि इन जो ये लोग वेबसाइट चलाते हैं, जो 3 इसमें मैंने आपको प्रतिवादियों के बारे में बताया, नाम बताए हैं, कि इन लोगों ने और लोगों के साथ भी ठगी करी है। सिर्फ यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब में भी, परंतु ये अभी जो है विवेचना का विषय है। 30 जुलाई को मुख्यमंत्री का सहारनपुर दौरा, रात्रि प्रवास, विकास योजनाओं और अपराध पर सख्त समीक्षा, तैयारियों में जुटा प्रशासन। आपको बता दें, सोमवार शाम 6 बजे मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 जुलाई 2025 को सहारनपुर दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का आगमन सरसावा एयरपोर्ट पर विशेष विमान से होगा। इसके बाद वह हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुलिस लाइन पहुंचेंगे। दौरे की सूचना मिलते ही अधिकारी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री विकास कार्यों की प्रगति, जन योजनाओं की स्थिति, अपराध एवं कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। गड्ढों को तत्काल भरवाएं, कांवड़ यात्रा के दौरान की गई व्यवस्थाओं पर विभागों के साथ किया गया मंथन। नगरायुक्त आपको बता दें, स्मार्ट सिटी सीईओ नगरायुक्त शिपू गिरी ने कुमारहेड़ा से बड़ी नहर तक कांवड़ यात्रा मार्ग से हटाई गई बल्लियों के स्थान पर बने गड्ढों को सीमेंट से तत्काल भरवाने के निर्देश सोमवार शाम 7 बजे दिए हैं। उन्होंने कांवड़ मार्ग पर स्मार्ट सिटी योजना के तहत लगी एलईडी स्क्रीन पर स्पीकर की सुविधा जोड़ने, स्क्रीन से राजस्व अर्जित करने के भी निर्देश दिए। स्मार्ट सिटी सहारनपुर द्वारा संचालित आईसीसीसी द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर की गई विभिन्न विभागीय व्यवस्थाओं की निगरानी की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक में उक्त निर्देश दिए गए। बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कांवड़ मार्ग पर विभिन्न विभागों द्वारा जो भी व्यवस्थाएं की गई, उनकी गहन समीक्षा करते हुए संभावित कमियों की पहचान की जाए और उन्हें समय रहते दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि आगामी वर्षों में इन कमियों को दूर कर संपूर्ण व्यवस्थाएं समुचित एवं प्रभावी रूप से लागू की जा सकें। ड्रोन कैमरों की अफवाहों के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद वासियों से की अपील, न दे अफवाहों पर ध्यान।
आपको बता दें, जनपद में ड्रोन संबंधी अफवाहों के संबंध में जो कंपनियां ड्रोन क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है कि वह जिस थाना क्षेत्र में कार्य करे पहले थाने को सूचना दें। सोमवार शाम 6:30 बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि साथ ही सभी नागरिकों से अपील की जा रही है कि वह किसी भी अफवाहों से बचें। सोशल मीडिया पर हमारी नजर पैनी नजर बनी हुई है। अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। किसी भी सूचना पर तत्काल 112 नंबर पर सूचना दें। कानून को अपने हाथों में लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्रम में यूपी 112 की गाड़ियों को निर्देशित किया गया है कि घटनास्थल पर तत्काल पहुंचकर सहायता उपलब्ध कराएं। जनपद में ड्रोन संबंधी अफवाहों के बारे में अवगत कराना है कि जो कंपनियां ड्रोन क्षेत्र में काम कर रही हैं उन सभी को संपर्क किया जा रहा है कि वो प्रायर इंटीमेशन दें, पहले से थाने को बताएं कि वो इस तरीके का कार्य जो है थाना क्षेत्र में कर रहे हैं। दूसरा कि नागरिकों से अपील है कि वो किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचे, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमारी नजर है और उस पर किसी भी प्रकार की झूठी अफवाहों पर फिर हमारे द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। तीसरा, इसमें किसी प्रकार की इस तरह की सूचना में इमीडिएटली 112 पर आप सूचना दे सकते हैं और कानून हाथ में लेने को लेते। इसमें खासतौर से जो हमारा 112 है उस नंबर को निर्देशित किया गया है कि इस प्रकार की कॉलों में इमीडिएटली जो यूपी की गाड़ी है वो अपने रिस्पॉन्स टाइम के अंदर में वहां पर पहुंचेंगी और नागरिकों को सुलभ सहायता उपलब्ध कराएगी। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट यूनियन ने स्कूलों के मर्जीकरण के विरोध में दिया धरना। आपको बता दें, सरकारी प्राइमरी स्कूलों के मर्जीकरण के विरोध में डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट यूनियन ने हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर धरना दिया। यूनियन के संस्थापक रविंद्र कुलवंशी ने कहा कि यदि सरकार ने यह तानाशाही फैसला वापस नहीं लिया तो गरीब मजदूर परिवारों के मासूम बच्चों के भविष्य को पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई छूट जाएगी क्योंकि निजी स्कूलों की महंगी फीस वह वहन नहीं कर सकते। सोमवार शाम 5:30 बजे संबंधित जानकारी दी गई। आपका नाम और आज किस लिए धरना दिया है? उत्तर प्रदेश के अंदर आपने सुना ही होगा, अभी हाल फिलहाल में ही 5000 सरकारी प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसकी आधिकारिक जो संख्या है वो उससे भी ज़्यादा बड़ी है और जिला सहारनपुर के अंदर जो हमें बीएसए कार्यालय से लिस्ट जारी होकर मिली है वह 334 स्कूल बंद हुए हैं। तो जैसे बंद किए, क्या कारण रहा और क्या मांग है आपकी? देखिए, सरकार तो ये कह रही है कि यहाँ पर बच्चों की संख्या कम थी, लेकिन जिन स्कूलों के अंदर 50-50 बच्चे भी पढ़ रहे हैं उनके ऊपर भी ताला मार दिया गया है। और हमारी मांग यह है कि इसको जितने भी मर्जीकरण के आधार पे आपने स्कूल बंद करे हैं इनको तुरंत बहाल किया जाए। अगर नहीं सरकार करती है तो आगे तो आपका क्या स्टेप रहेगा? साहब देखो, हम तो बेरोजगार लोग हैं, हम लोग तो फिर रोड पे रहना चालू कर देंगे, धरना आंदोलन करेंगे। तो अगर नहीं मांग हुई तो क्या निश्चित? हम पूरे भारत के छात्रों से, पूरे भारत की छात्र संगठनों से अपनी बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही ये 21 अगस्त कह रहे हैं, अगर 21 अगस्त तक बहाल नहीं होते हैं सरकारी प्राइमरी स्कूल तो 22 अगस्त पे आप लोग हमें रोड पे देखोगे। कुल मिलाकर अनिश्चितकालीन आंदोलन बिल्कुल होगा साहब। ड्रोन कैमरों की अफवाहों के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद वासियों से की अपील, ना दे अफवाहों पर ध्यान। आपको बता दें, जनपद में ड्रोन संबंधी अफवाहों के संबंध में जो कंपनियां ड्रोन क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है कि वह जिस थाना क्षेत्र में कार्य करे पहले थाने को सूचना दें। सोमवार शाम 6:30 बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि साथ ही सभी नागरिकों से अपील की जा रही है कि वह किसी भी अफवाहों से बचें। सोशल मीडिया पर हमारी नजर पैनी नजर बनी हुई है। अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। किसी भी सूचना पर तत्काल 112 नंबर पर सूचना दें। कानून को अपने हाथों में लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्रम में यूपी 112 की गाड़ियों को निर्देशित किया गया है कि घटनास्थल पर तत्काल पहुंचकर सहायता उपलब्ध कराएं। जनपद में ड्रोन संबंधी अफवाहों के बारे में अवगत कराना है कि जो कंपनियां ड्रोन क्षेत्र में काम कर रही हैं उन सभी को संपर्क किया जा रहा है कि वो प्रायर इंटीमेशन दें, पहले से थाने को बताएं कि वो इस तरीके का कार्य जो है थाना क्षेत्र में कर रहे हैं। दूसरा कि नागरिकों से अपील है कि वो किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचे, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमारी नजर है और उस पर किसी भी प्रकार की झूठी अफवाहों पर फिर हमारे द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। तीसरा, इसमें किसी प्रकार की इस तरह की सूचना में इमीडिएटली 112 पर आप सूचना दे सकते हैं और कानून हाथ में लेने को लेते। इसमें खासतौर से जो हमारा 112 है उस नंबर को निर्देशित किया गया है कि इस प्रकार की कॉलों में इमीडिएटली जो यूपी की गाड़ी है वो अपने रिस्पॉन्स टाइम के अंदर में वहां पर पहुंचेंगी और नागरिकों को सुलभ सहायता उपलब्ध कराएगी। सहारनपुर में नगर निगम के पार्षद दे रहे हैं व्यापारियों को समर्थन। व्यापारियों ने वार्ड 23, 29, 40 के पार्षदों को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल महानगर इकाई के महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा,
महानगर वरिष्ठ महामंत्री सरदार सुरेंद्र मोहन सिंह चावला ने सोमवार शाम 6 बजे बताया, व्यापार मंडल द्वारा जीआईएस सर्वे का पूर्णतः विरोध किया जा रहा है। इसको पूर्णतः निरस्त करवाने की मांग उठाई जा रही है, जिसके प्रथम चरण में व्यापारियों ने वार्ड 23 के पार्षद मुकेश गक्खड़, वार्ड 29 के पार्षद दीपक रहेजा, वार्ड 40 के पार्षद राजेंद्र सिंह कोहली को ज्ञापन भी प्रेषित किया। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से आई अखंड ज्योति कलश यात्रा का श्री गोदेवी मंदिर गौशाला नुमाइश कैंप में हुआ भव्य स्वागत। आपको बता दें, गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से चलकर आई अखंड ज्योति कलश यात्रा का सोमवार दोपहर 3 बजे प्राचीन सिद्धपीठ श्री गौदेवी मंदिर गौशाला नुमाइश कैंप में विजयकांत चौहान भगत सिंह जूनियर संस्थापक वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट के नेतृत्व में फूलों की मशीन के साथ पुष्प वर्षा कर आरती पूजन कर स्वागत अभिनंदन किया गया। भक्तों ने अखंड ज्योति कलश के दर्शन कर धर्म लाभ उठाया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी। आज हमारा परम सौभाग्य है दिव्य गायत्री पीठ शांति कुंज हरिद्वार के सानिध्य में पिछले 100 साल से निरंतर चल रही अखंड ज्योति कलश यात्रा का आज सहारनपुर आगमन हुआ। मैं विजयकांत चौहान ऑर्गेनाइज बाई वंदे मातरम मिशन चिंगारी ट्रस्ट की ओर से प्राचीन सिद्धपीठ श्री गौदेवी मंदिर गौशाला की ओर से इस अखंड ज्योति कलश यात्रा का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस यात्रा के सानिध्य में साथ में चल रहे जितने भी हमारे महापुरुष हैं, आदरणीय आर्यन शर्मा जी, उदयवीर चौहान जी और इनकी पूरी टीम का मैं वंदे मातरम मिशन की ओर से चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने बहुत ही ऐतिहासिक सनातन धर्म की इस पताका को फहराने का काम किया है। गांव दर गांव, गली गली, चौक चौराहे पे आप इस यात्रा को लेकर जा रहे हैं। ये हमारे सनातन धर्मियों के लिए गौरव और ऐतिहासिक क्षण का पल है। मैं भी आज के इस ऐतिहासिक क्षण का एक हिस्सा बनाऊं, मेरा परम सौभाग्य है। मैं आप सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सदा स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, दीर्घायु रहें, इसी प्रकार सनातन धर्म की और गायत्री पीठ की सेवा करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गायत्री माता। आदरणीय उदयवीर जी। उदय सिंह चौहान, अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि, जोन प्रभारी जो है ये बिजनौर में जोन पर है इसका। और ये अखिल विश्व गायत्री परिवार से चलकर ये ज्योति कलश यात्रा पूरे देश के गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर, कॉलोनी-कॉलोनी, मोहल्ले और यहाँ तक कि घर-घर तक जो है छूती हुई चल रही है। ये पूरे भारतवर्ष में नहीं, इस देश के 11 देशों में ज्योति कलश यात्राओं का भ्रमण शुरू हो गया। इसका एक ही मुख्य उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। और अखंड ज्योति परम पूज्य गुरुदेव ने जो 1926 से आंवल खेड़ा में प्रजित की थी, वे अपनी लंबी सफर यात्रा करते हुए आगरा, मथुरा होते हुए 1971 से शांति कुंज में स्थापना है, जिसके अगले वर्ष 2026 में पूरे अखंड प्राकट के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। अब यह ज्योति अखंड ज्योति नहीं रहकर प्रचंड ज्योति का रूप धारण कर रही है। यह ज्योति अखंड ज्योति प्रसन्न होकर पूरे देश और दुनिया के हर भाई बहन को अपने प्रकाश से लाभान्वित करेगी, क्योंकि आज मनुष्य शांति की तलाश में दर दर भटक रहा है। मनुष्य के पास धन दौलत मकान कोटी पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज व्यक्ति पारिवारिक कलहों से, आप देख रहे हैं समाज में कि एक बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, बेटा माँ को मार रहा है, सास बहू के साथ झगड़े हैं। आज इसी में इसका कैसे समाधान हो, इसका एक ही मूल उद्देश्य है गायत्री मंत्र महामंत्र का हम जाप करें, क्योंकि उसमें भगवान से सद्बुद्धि की कामना की गई है। और ये योजना पूरे 1.5 वर्ष तक चलती रहेगी। 28 फरवरी 2027 के बसंत पर तक पूरे भारत में और देश में चलती रहेगी। और इसका एक ही उद्देश्य है कि अखंड ज्योति के प्राकट्य के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की साधना के भी 100 वर्ष 2026 में पूरे हो रहे हैं। परम वंदे माता जी के भी अवतरण दिवस के पूरे 100 वर्ष हो रहे हैं। इसलिए त्रिवेणी संगम बन रहा है। ये पूरे देश और दुनिया के लिए ये सब यात्रा उनकी सफलता के लिए, मनुष्य में सबका भाग्योदय करने के लिए घर घर जा रही है।